गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि जो जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके साथ साथ जब नया पार्टनर कैपिटल को लाता है तो उसकी कैपिटल के आधार पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो समझते हैं इसको न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 दिसंबर 2014। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपने नोट करते जाना है। तो आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2014 की। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपीज के, बिल्स पेएबल 10,000 रुपीज के हैं, जनरल रिजर्व 6,000 रुपीज के हैं। कैपिटल एक्स की दी हुई है 15,000 रुपीज, वाई की दी है 10,000 रुपीज और दोनों की जो मिलाकर के दी है वो दी है 25,000 रुपीज। इस तरह जो लायबिलिटी साइड है उसका टोटल दिया हुआ है 61,000 रुपीज। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में सबसे पहले दिया है बैंक 20,000 रुपीज का, डेटर्स 10,000 रुपीज के, फर्नीचर दिया है 4,000 रुपीज का, बिल्डिंग दिया है 27,000 रुपीज की और इस तरह टोटल दिया है एसेट साइड का 61,000 रुपीज। दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन फॉलोइंग कंडीशन। तो उन्होंने जेड को जो है अपना पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया। तो कंडीशन थी, तो ए जो कंडीशन है, जेड ब्रिंग्स गुडविल इन कैश 10,000 रुपीज। तो जेड है उसने गुडविल को लाया हुआ है 10,000 रुपीज। तो गुडविल हम लिख देते हैं 10,000 रुपीज वो लाएगा गुडविल, ठीक है। और बी पॉइंट है फर्नीचर एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। जो फर्नीचर है और बिल्डिंग है उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगना है। ए रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। जो डेटर है उसके ऊपर हमने रिजर्व भी बनाने हैं 5% के। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड। तो जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। तो जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो हमारे को निकालनी पड़ेगी उस आधार पर हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को करना है, एडजस्ट करना है। और ई पॉइंट है जेड ब्रिंग्स 12,000 एज हिज कैपिटल एंड गेट्स 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो एक और बात दी है कि जेड ने गुडविल लाई है 10,000 और अब जो है कैपिटल भी बोला हुआ है, कैपिटल भी उसने लाई हुई है 12,000 रुपीज की और उसका शेयर भी दिया है 1/4 शेयर के लिए, ये दिया हुआ है। और आपको आगे बोलते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें जो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमारे को गिवन नहीं है, ओवरी दी हुई है। तो जब हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटना है, इक्वल। एक ये बात भी है, तो आपको ये भी बता दिया। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि बराबर बांटो, ठीक है। तो अब हमने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम करते हैं स्टार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम बताते हैं जो संपत्ति और दायित्वों का हम मूल्यांकन करते हैं उनसे होने वाले लॉस को, और राइट हैंड साइड में बताते हैं उनसे होने वाले प्रॉफिट्स को। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और आपको बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो हम बैलेंस शीट लिख देंगे ओपनिंग। तो ये जो है हमारे को बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2014। तो 14 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है 1 जनवरी 2015। तो ये होगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट जो शुरू की है। तो हमारे को 3 चीजें बोली हुई है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हम देखेंगे कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे को दी हुई है। तो बी पॉइंट है उसमें बोला हुआ है कि फर्नीचर एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिशिएशन लगना है 5%। तो डेप्रिशिएशन लगना है, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो हमारे को लॉस है, तो लॉस को रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो सबसे पहले है 2 फर्नीचर और 2 बिल्डिंग। 2 फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में हमने देखनी है, वहां पर दिया 4,000 रुपीज और 4,000 रुपीज का हमने कितना निकालना है 5%। तो इसका 5% होता है 200 रुपीज। तो 200 हमने जो है यहाँ पर ये लिख लिया। इसके बाद हमारे को दूसरी है बिल्डिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है हमारे को दी हुई है 27,000 रुपीज की। इसका हमने निकालना है 5%। तो बिल्कुल इजी है, हमने सबसे पहले इसका 10 निकालना। तो 10 कितना हो गया 2700 और 2700 का 50 कर लो, 5% कर लो तो 1350 1350 ये इसका 5% हो गया। अब सी पॉइंट जो है उस पे बोला हुआ है कि ए रिजर्व हमने क्रिएट करना है 5% डेटर्स के ऊपर।
तो हम कर देंगे टू रिजर्व। तो डेटर्स कितने हैं वो हमारे को दिए हुए हैं 10,000 रुपीज के। तो 10,000 रुपीज का हम कितना निकालेंगे 5%। तो 10,000 का 5% कितना होता है 500 रुपीज होता है। और बाकी इसके साथ हमारे को कोई एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं दी हुई है, तो ये तीन ही दी हुई है और तीनों ही क्या है हमारे लिए लॉस। तो हम इनका टोटल करते हैं तो ये बन गया 0502। तो 2050 ये हमारे को लॉस हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम, जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ टोटल करके आ जाएगा हमारे पास 2050। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं 2050। अब ये हमने इक्वल बांटने हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई है, तो इक्वल बांटेंगे तो कितना हो गया 1025 एंड 1025। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है इसकी जो शुरुआत है वो होती है पर्टिकुलर्स, जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम यहाँ पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। तो पार्टनर्स हमारे पास कौन कौन से एक्स और वाई है, और तीसरा नया कौन आया है जेड। तो पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड एंड पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड हम ऐसा लिख देंगे और ऊपर टॉप में लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले जो उनका बैलेंस है दिया हुआ बैलेंस शीट्स में उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे। तो जो लायबिलिटीज है कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड में दी होती है, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। तो हम यहाँ कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस जो है एक्स का हमारे को दिया हुआ है 15,000 रुपीज का, और वाई का कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज का हमारे को ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने बैलेंस शीट्स को देखना है। तो बैलेंस शीट्स के जो लायबिलिटी साइड है वहां पर आपको जनरल रिजर्व दिए हैं, तो आपने जनरल रिजर्व को क्या करना है राइट ऑफ। ठीक है, तो ये बात नहीं है। तो हम जब बांटेंगे तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम जब अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो है हमारे को बैलेंस शीट्स में दिए हुए हैं 6,000 रुपीज के। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को नहीं दी है, तो बराबर बराबर। इसका मतलब 3,000 रुपीज जो है वो मिलेंगे एक्स को, और 3,000 रुपीज किसको मिलेंगे वाई को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। इसके बाद जो है हमारे को प्रॉफिट नहीं दिए हैं, अगर प्रॉफिट दिए होते तो हमने उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना था। और अगर इस क्वेश्चन में ऐसा साइड में गुडविल दी होती तो गुडविल को भी हमने यहाँ पर लिखना था, लेकिन नहीं दी हुई है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो लॉस है इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, यहाँ पर जनरल एंट्रीज बन रही है, यहाँ पर जनरल एंट्रीज भी आपको मैं बताता हूँ। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 1025 एंड 2050 ये है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये चल जाएगा डेबिट साइड में। तो हम यहां लिख देंगे क्योंकि लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो जो ऐड जो मिल रहा है कैपिटल में वो ऐड होगा, जो लॉस है वो कहाँ आ जाएगा इस तरफ को। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कर देंगे, जो रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। तो एक्स को कितना मिला हुआ है 1025, और वाई को भी कितना मिला है 1025। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने लॉस को भी क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद जो है अब हम ऐसा करते हैं जनरल एंट्रीज के माध्यम से समझाता हूं आपको मैं, जो मतलब इन्होंने कैपिटल जो है लाई हुई है। तो जब कैपिटल को लाया हुआ है और गुडविल को लाया हुआ है तो एंट्री क्या बनती है, तो एंट्री बनती है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। आपने पिछले वीडियो भी ध्यान से देखने हैं। तो कैश टोटल कितना आया हुआ है 12,000 के कैपिटल का है और 10 गुडविल का है, तो 22,000 का हमारे पास क्या आया हुआ है कैश। उसमें से कैपिटल का कितना है 12,000 रुपीज, और इसके साथ साथ जो है प्रीमियम का कितना है गुडविल का कितना है 10,000 रुपीज।
तो अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल कितने की है, कैपिटल है मतलब आपकी 12,000 की। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जब हम कैपिटल बनाएंगे तो हम यहाँ लिख देंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना लाया है कैपिटल का 12। तो 12,000 हम जो है यहाँ पर ये इसकी लिख देंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, अब हमने करनी है कैपिटल की एडजस्टमेंट। क्या करनी है, एडजस्टमेंट कैपिटल की। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो उसको हमने शेयर्स कितना दिया है, उसको हमने शेयर दिया है 1/4 शेयर। कितना दिया शेयर, 1/4। 1/4 शेयर के लिए जो कैपिटल है वो ला रहा है जेड, कितनी ला रहा है 12,000 रुपीज, ठीक है 12,000। 1/4 हिस्सा दिया, 1/4 हिस्से के लिए उसने कैपिटल कितनी लाई 12,000 रुपीज। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्म की कैपिटल, तो फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो यहां पर उसने कैपिटल लाई हुई है। अब हम क्या करेंगे कि 1/4 की लाई इतनी, अगर उन्हें फर्म की निकालनी तो हम कितना कर देंगे 4/1। तो 4/1 कर दिया, तो हमारे पास जो कैपिटल है वो बन गई 48,000 रुपीज की। ये बन गई फर्म की कैपिटल 48,000 रुपीज की। अब हमने इसको बांटना है न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे को न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम ऐसा करते हैं, जो प्रीमियम है उसको कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो हमारे पास पहली एंट्री तो बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हम करेंगे एंट्री प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम कितना लाया उसने 10,000 रुपीज का। और जब मैंने आपको बोला कि जो नया आया उसको 1/4 दिया और कुछ नहीं दिया, तो इनकी जो ओल्ड रेशो है वही होगी। तो ओल्ड क्या है बराबर, तो इसका मतलब 5,000 जो बराबर बांटेंगे तो 5,000 इनको मिल जाएगी। तो अब हम इनके कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे बाय प्रीमियम, बाय प्रीमियम अकाउंट जो आ जाएगा वो कितना है। अब एक्स को कितना मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है 5,000 रुपीज और वाई को भी कितना मिल रहा है 5,000 रुपीज ये मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो यहां बताता हूं मैं। तो हमने क्या किया, लेट टोटल शेयर, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने रिवीजन करते जाना है 1। अब जो जेड शेयर है, जेड का शेयर आपको कितना दिया है 1/4 वो दिया है। तो रिमेनिंग 4 एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के लिए कितना बचा, तो 1 - 1/4 और यहां पर बच गया 3/4। अब इसको वो क्या करेंगे बराबर बांटेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं। अब एक्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 का 1/2 और वाइज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, वाई का भी न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 गुणा 1/2। क्योंकि 1/4 दे दिए जेड को, तो उनके पास कितना बचा 3/4। अब वो कैसे बांट रहे हैं बराबर। तो अब हम इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ हो जाएगा 3/8 ही नया शेयर हो जाएगा एक्स का, और 3/8 ही नया शेयर किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। और जेड का हमारे को कितना दिया है 1/4। तो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो हो गया 3/8 एंड 1/4। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ पर 3/8 को 4 से तो 2 1 जा 2। तो ये इनका न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3/3/2। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी कैपिटल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक्स की कैपिटल कितनी होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है, 48,000 रुपीज। और उसमें से कितनी उनका हमने प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकाला 3/8। तो 8 6 एंड 6 3 जा 18,000 और इसकी भी 18 निकलेगी और वाई की भी कितनी निकलेगी 18। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे अब टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना लिख दिया हमने, ये जो निकाली हमने एडजस्ट करके कि 18,000 रुपीज की आएगी एक्स की और 18,000 रुपीज की ही किसकी आएगी
वाई की आएगी, और जेड की मतलब जो है कितनी है, जेड की आपको दिया हुआ है कितनी लाई उसने 12,000 रुपीज, तो इसकी हो जाएगी यहाँ पर 12,000 रुपीज। अब जो बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट में मतलब आपको क्या करता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूं सबसे पहले कैपिटल, ये हो जाएगी यहाँ एक्स एंड वाई एंड जेड, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, बताता हूं आपको मैं। 18,000 18,000, इसकी भी 18,000, और इसकी कितनी आ गई है 12,000 रुपीज, तो कितनी हो गई ये होगी 48,000 रुपीज की होगी यहाँ पर कैपिटल। तो अब हमने क्या करना है, हमने कैपिटल को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब जिस पार्टनर्स का अमाउंट हमारे पास ज्यादा है उसको वापस कर दिया जाएगा, और जिसका कम है उसको कैपिटल को लाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरफ का टोटल ज्यादा है। तो जो x है यहाँ बन रहा है 19,025, लेकिन इस तरफ ज्यादा बन रहा है, तो हम इस तरफ का टोटल पहले ये कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 और 3 13, तो 23,000 का हमारे पास बन गया टोटल यहाँ x का। और जब y का देखते हैं तो इस तरफ बन रहा है 19,025, और जबकि यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 18, तो y का इस तरफ का ज्यादा बन रहा है, तो हम इस तरफ का टोटल कर देंगे, ये बन गया 19,025 रुपीज। और इसके बाद जेड तो जो है क्लोज ही हो रहा है, ये 12,000 रुपीज और 12,000 रुपीज ये बन रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल जाएगा या तो टू कैश या निकल जाएगा हमारा बाय कैश। तो जरूरत किस तरफ को है, जरूरत है इस तरफ को जरूरत है x की, तो हम यहां पर कर देते हैं 23,000 रुपीज, और 23,000 रुपीज में यहां मैं लेस कर देता हूं, 23,000 रुपीज में हम 19,025 लेस कर देते हैं, तो 5 7 9 और 3, तो 3975 ये जो है यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया, और 3975। ठीक है, और अब हम निकालते हैं, ये तो निकल गया x का, अब हम निकालते हैं इस तरफ, तो इस तरफ जो है टोटल हमारा इस तरफ का ज्यादा था, तो ये हम कर देते हैं 19,025, और जब 19,025 में से 18 हम लेस करेंगे, तो बाय कैश हमारे पास कितना आ गया 1,025, तो ये निकल गया हमारे पास किस चीज का, ये निकल गया हमारे पास y का। तो अब मैं आपको क्या करता हूं, इसमें जनरल एंट्रीज जैसे जो है बताता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। तो अब क्या जनरल एंट्रीज बनी, जो मतलब आपका x है, तो एंट्री बनी हमारे पास x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया है बैंक, तो हम बैंक भी लिख सकते हैं। तो एंट्री बन गई हमारे पास 3975 और 3975। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x था, x का हमारे पास क्या था, पैसा ज्यादा था, उसको हमने क्या कर दिया, वापिस कर दिया, तो x रिसीव कर रहा है, x अकाउंट डेबिट टू कैश। और जबकि जो y था, y का कम अमाउंट था, तो इसकी एंट्री भी कर देते हैं, तो यहां पर हमारे पास एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और कितना बन गया ये 1,025 एंड 1,025, ये जनरल एंट्रीज बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने कैपिटल को एडजस्ट किया, तो जो y है, y का कम अमाउंट पड़ रहा था कैपिटल का, तो y ने क्या किया, कैश लाया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,025, और x का ऑलरेडी ही ज्यादा था, तो इसको क्या कर दिया, वापिस कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब मतलब मेन है यहाँ पर, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में जो आपको यहाँ पर बैंक दिया हुआ है, अब बैंक में कितना अमाउंट आएगा, तो उसका मैंने आपको बोला था कि आपने अकाउंट बनाना है, आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो मैं आपको यहाँ अकाउंट बनाता हूँ, बैंक अकाउंट, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसको आपने पूरा पूरा लिख लेना है। अब बैंक जो है एसेट साइड में दिया हुआ है, तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो हमने यहाँ करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना दिया है जो बैलेंस शीट में है, वो है 20,000 रुपीज। ये हम निकाल रहे हैं बैलेंस शीट में कितना आएगा, 20,000 रुपीज हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हमारे पास एक देखो ये एंट्री बनी हुई है, जैसे कैश जो है हमारे पास आया है, क्योंकि यहाँ पर बैंक है, और किस किस का आया है, वो आया है एक तो कैपिटल का, एक आया है प्रीमियम का, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या की है, कैश अकाउंट डेबिट, या हम बैंक कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में, जब हमने कैश या बैंक को डेबिट किया है तो दूसरा अकाउंट डेबिट साइड में, तो हम यहाँ लिख देंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम अकाउंट। तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, कैपिटल का आया है 12,000 रुपीज, और जो प्रीमियम है उसका आया हुआ है 10,000 रुपीज। ये हमने कर लिया, एक एंट्री यहाँ हुई है कैश की। अब एक एंट्री हमारे पास यहाँ हुई, तो एंट्री क्या हुई है कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश को क्या किया है, क्रेडिट, तो एक्स को किस तरफ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया 3975 जो हमने कैलकुलेट किया। और जबकि हम दूसरे की बात करते हैं तो इसका आया है पैसा, तो कैश को क्या किया है, डेबिट, तो हम वाई की कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो वाइज कैपिटल अकाउंट। तो वाई की कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 1000 हमारे पास 25 हो गया, ठीक है। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया कैश का। अब हम बैलेंस निकाल सकते हैं, तो बैलेंस जो है 5 2 0 2 और 1 हो गया 3 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम जैसे जो है चलो कर देते हैं, यहाँ पर 43,025, और इस तरफ हमारा जो है 3975 है, तो 3975, तो 0 और 5, 9 में से 9 हो गया 0, और यहाँ पर 9 हो गया 39,050। तो यहाँ हमारे पास हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 39,050। अब टोटल करेंगे 43,025। तो ये हमारे पास आ गया बैंक का। अब बैंक में हम यहाँ पर बताएंगे जो हमने निकाला 39,050 रुपीज, ये निकला है यहाँ पर बैंक का। तो बैंक 20 की जगह कितना आ गया, एडजस्ट करके 39,050। तो आपने हमेशा कैश या बैंक का क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बड़ा इजीली जो है अब कर सकते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे को दिए हुए 20, कोई चेंज नहीं है, जिनके ऊपर चेंज नहीं है उनको हमने सेम है एज इट इज वैसे रखना है। और जो बिल्स पेएबल हैं, बिल्स पेएबल मतलब आपको कितने दिए हुए हैं, 10,000 रुपीज के, तो 10,000 रुपीज के हम क्या करेंगे, बिल्स पेएबल भी लिख देंगे। और जनरल रिजर्व हमने बांट दिए हैं, अब ये नहीं आएगा, कैपिटल हमने ऊपर लिख दिए है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ डेटर्स। तो डेटर्स हमारे पास कितने थे, 10,000 रुपीज के, तो 10,000 रुपीज में से कितने लेस हो गए, 500 जो हमने यहाँ एडजस्ट किए हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया 9,500 रुपीज के। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे को दिया हुआ है 4,000 रुपीज का, और 4,000 रुपीज में जो डेप्रिसिएशन है कितना लगा है, 200, तो हम लेस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3,800 का। और इसके बाद हमारे को दिया हुआ है आगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारे को दी हुई है 27,000 की। अब इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है 1,350, तो हमारे पास आ गया यहाँ 0 5 और 6 और 6 में से गया 5 और हो गया 25,650। तो इस तरह हमारी जो है ये बैलेंस शीट्स भी बन करके क्या होगी, क्या टोटल करते हैं 0 0 0 8 4 2 6 7 8 78, और इस तरह टोटल करते हैं 0 5 और 5 10 8 5 3 6 19 और 1 हो गया 20 और 9 9 18 2 20 5 25 और 3 28 और 3 2 5 और 2 7 78,000। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जो कैपिटल अकाउंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और जो प्रॉफिट है उनको, रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।